कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य से बाहर रह रहे करोड़ों बिहारियों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहारी अपने घर लौटे, बिहार में निवेश करे, उद्योग लगाए और अपने राज्य को आगे बढ़ाए। सालों से बिहार के लोग गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते आए हैं। कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई कारोबार संभाल रहा है, तो कोई अपनी मेहनत से दूसरे राज्यों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अचानक बिहार सरकार को बाहर रह रहे बिहारियों की याद क्यों आ गई? क्या सच में बिहार बदलने वाला है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक और आर्थिक प्लान छिप रहा है? और अगर लाखों बिहारी वापस लौटते हैं तो क्या बिहार उनके लिए रोजगार और अवसर पैदा कर पाएगा? सब बताएंगे आपको आज की अपनी स्पेशल स्टोरी में। बिहारियों को वापस बुलाने के पीछे क्या है मास्टर प्लान? गुजरात, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार की बारी। बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों बार बार एक ही बात कह रहे हैं, बिहारियों वापस लौट आइए। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार को बाहर रह रहे बिहारियों की इतनी ज्यादा याद आने लगी? क्या ये सिर्फ चुनावी बात है? क्या सच में बिहार बदल रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? असल में इसके पीछे सिर्फ भावना नहीं बल्कि पूरा आर्थिक खेल छिपा हुआ है। सरकार समझ चुकी है कि बिहार के लोग अगर दूसरे राज्य को अमीर बना सकते हैं तो अपने राज्य को आखिर क्यों नहीं। आज गुजरात की फैक्ट्रियों में, महाराष्ट्र के कारोबार में, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन सेंटर में, पंजाब की खेती में, कर्नाटक की कंपनियों में हर जगह बिहारी मेहनत कर रहे हैं। कोई मजदूर है, कोई इंजीनियर, कोई ड्राइवर, कोई बिजनेसमैन, कोई टेक्सटाइल का कारीगर तो कोई होटल और फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है। बिहार का आदमी देश के हर कोने में है और यही बात अब बिहार सरकार को सबसे ज्यादा समझ आ रही है। सरकार का मानना है कि अगर यही लोग अपने अनुभव, मेहनत और पैसा लेकर बिहार लौट आए तो बिहार को बाहर से किसी बड़े सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा संसाधन खुद बिहारी लोग हैं। मुख्यमंत्री की साफ सोच है, जो पूंजी बिहार के लोग बाहर कमा कर दूसरे राज्यों में लगा रहे हैं, वही पैसा अगर बिहार में लगे तो यहाँ भी फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार बनेगा और पलायन कम होगा। सरकार अब सिर्फ बातें नहीं कर रही बल्कि कई जगह जमीन पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। पश्चिम चंपारण का कुमार बाग मॉडल इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताया जा रहा है। वहाँ प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम हुआ है, मतलब सरकार ने पहले से ही तैयार शेड बनाए हैं जहां मशीन लगाओ और तुरंत काम शुरू करो। अब इसी मॉडल को कई जिलों में बढ़ाया जा रहा है। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स और चमड़ा उद्योग पर खास फोकस किया जा रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि बिहार के लाखों लोग सालों से सूरत, लुधियाना और दिल्ली में यही काम कर रहे हैं। अगर वही काम बिहार में मिल जाए तो लोग घर छोड़कर क्यों जाएंगे? सरकार का दूसरा बड़ा सपना है बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना, यानी इन्वेस्टमेंट लेके आना। सुनने में यह आंकड़ा बहुत बड़ा लगता है, लेकिन सरकार का दावा है कि अब बिहार पहले जैसा नहीं रहा। कानून व्यवस्था सुधरी है, सड़कें बनी हैं और बिजली पहुंची है और इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे अब बिहार पर बढ़ रहा है। इसी भरोसे के दम पर हाल ही में SIPB यानी राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड की 67वीं बैठक में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी गई है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज में डालमिया और अंबुजा सीमेंट के बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। सरकार कह रही है कि इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में जहां रोजगार की भारी कमी है। वहां ये फैक्ट्रियां गेम चेंजर साबित हो सकती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वैशाली के हाजीपुर में देश का तीसरा NIFTEM संस्थान बनने जा रहा है,
करीब 100 एकड़ में बनने वाला ये संस्थान बिहार को फूड प्रोसेसिंग का बड़ा हब बना सकता है। सरकार की नजर सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों पर नहीं है, वो बिहार की ताकत को पहचान रही है। बिहार मक्का पैदा करता है, मखाना देता है, लीची देता है, सब्जियां देता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये रहा है कि यहाँ पैदा होने वाला माल बाहर जाता रहा है और कमाई बाहर वाले ही करते रहते हैं। अब सरकार चाहती है कि प्रोसेसिंग भी बिहार में ही हो, यानी मक्का यहाँ पैक हो, मखाने की ब्रांडिंग यहाँ हो, लीची के जूस और फूड प्रोडक्ट्स यहीं बने। इससे किसान भी कमाएंगे और युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। अब सरकार निवेशकों को यानी इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स भी दे रही है। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करे और 1000 लोगों को नौकरी दे तो उसे मुफ्त जमीन तक देने की बात कही जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। सरकार ने अपना पोर्टल NSWS यानी नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ दिया है ताकि मंजूरी जल्दी मिल सके। इसके अलावा 30% तक कैपिटल सब्सिडी, 14 साल तक SGST रीइंबर्समेंट और अलग अलग सेक्टरों के लिए खास पॉलिसी लाई गई है। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, IT पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसीज, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी। सरकार हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहार सिर्फ मजदूर देने वाला राज्य नहीं बल्कि उद्योग वाला राज्य बने। सरकार ये भी दावा कर रही है कि अब बिजली की हालात पहले जैसी नहीं रही है। गांवों तक 20-22 घंटे बिजली पहुंच रही है, सड़कें जो है वो बनी हुई है, हाईवे बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है। सरकारी कामों में AI आधारित तकनीक लाने की भी बात की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार कम हो और टेंडर में गड़बड़ी बिल्कुल ना हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी उतना ही बड़ा है। मुख्यमंत्री की अपील सुनने में जितनी आसान लगती है, जमीन पर उतनी ही मुश्किल भी है। सबसे बड़ी चुनौती तो रोजगार की ही है। बिहार से बाहर काम करने वाली की संख्या छोटी नहीं है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2.5 से 3 करोड़ बिहारी दूसरे राज्यों में काम करते हैं। अब आप सोचिए, अगर इन लोगों का बड़ा हिस्सा बिहार वापस आ गया तो क्या बिहार तुरंत सबको काम दे पाएगा? जवाब है नहीं। बिहार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार या भरोसा। क्या बिहार बन पाएगा नया इंडस्ट्रियल हब? सरकार खुद जानती है कि हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए उसका पूरा प्लान निजी कंपनियों और उद्योगों पर टिका हुआ है। लेकिन फैक्ट्री रातों रात नहीं लगती है। निवेश आने में समय लगता है, रोजगार बनने में समय लगता है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाहर कमाने वाला बिहारी उतनी ही कमाई बिहार में कर पाएगा? दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जमीन है। बिहार देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है। यहाँ हर इंच जमीन की कीमत है। ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटी जमीन है। औसतन कई परिवारों के पास आधा एकड़ या 1 एकड़ से भी कम जमीन बची है। ऐसे में अगर किसी कंपनी को 200 एकड़ जमीन चाहिए तो उसे सैकड़ों लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर 5 लोग भी मना कर दे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फंस सकता है। और बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात तो है नहीं। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि राज्य के बड़े अपराधों में से 50 से 60% मामले जमीन विवादों से ही जुड़े होते हैं। कई जगह एक ही जमीन पर कई दावेदार मिल जाते हैं। कहीं पारिवारिक झगड़ा, कहीं कोर्ट केस, कहीं खतियान विवाद। ऐसे माहौल में बाहरी निवेशक डर जाते हैं। तीसरी बड़ी समस्या बैंकिंग और पूंजी की है। बिहार के लोग बैंक में पैसा खूब जमा करते हैं, लेकिन लोन लेने की बारी आती है तो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बिहार का CD रेशियो राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है। मतलब बैंक यहाँ से पैसा तो है लेता है, लेकिन कारोबार के लिए लेन देन में उतना भरोसा नहीं दिखाता है। हालांकि हालात थोड़े से सुधरे जरूर है। 2018-19 में बिहार का CD रेशियो 44.09% था।
जो अब बढ़कर 60.21% तक पहुंच गया है। बिहारियों ने बैंक में 51,983 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया है। कुल जमा राशि 6,15,428 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं बैंकों ने 3,70,563 करोड़ का लोन भी दिया है। लेकिन सच ये है कि आज भी छोटे व्यापारी और नए उद्यमी बैंक के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। और फिर आती है सबसे बड़ी लड़ाई, बिहार की छवि। 1990 के दशक का जंगल राज आज भी बिहार का पीछा नहीं छोड़ता और शायद आगे आने वाले सालों में भी ना छोड़े। बाहर के उद्योगपति आज भी डरते हैं कि कहीं फैक्ट्री लगाने के बाद रंगदारी, दबाव और स्थानीय राजनीति में ना फंसे रह जाए। उद्योगपति सिर्फ पुलिस नहीं देखती, वो देखते हैं कि मुसीबत आने पर प्रशासन उनके साथ कितना खड़ा हो सकता है और नहीं। इसीलिए अब सरकार BISF यानी बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल बनाने की तैयारी कर रही है। ये CISF की तरह ही काम करेगा और औद्योगिक इलाकों को सुरक्षा देगा। सरकार का साफ संदेश है कि अगर कोई उद्योगपतियों को डराएगा या रंगदारी मांगेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन असली सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या बिहारी सच में वापस आएंगे? क्योंकि बाहर जाकर काम करने वाला बिहारी सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो वहाँ एक जिंदगी भी बना लेता है। उसके बच्चों की पढ़ाई वही होती है, उसका बिजनेस वही चलता है, उसकी पहचान वही बन जाती है। ऐसे में सिर्फ भावनात्मक अपील से लोग वापस नहीं आने वाले हैं। उन्हें भरोसा चाहिए होगा, उन्हें स्थायी रोजगार चाहिए होगा, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें ये भरोसा चाहिए कि बिहार में मेहनत का फल मिलेगा। सरकार अब IT हब बनाने की बात भी कर रही है। TCS और विप्रो जैसी कंपनियों को बुलाने की कोशिश हो रही है ताकि इंजीनियर और पढ़े लिखे युवाओं को बिहार में रहकर ही नौकरी मिल सके। दूसरी तरफ टेक्सटाइल, लेदर और MSME सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है ताकि कम पढ़े लिखे लोगों को भी काम मिले। यानी सरकार समझ चुकी है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से बिहार नहीं बदलने वाला। बिहार तब बदलेगा जब गांव का लड़का अपने जिले में ही कमाई कर पाएगा, जब किसी माँ को अपने बेटे को पंजाब या सूरत भेजने की मजबूरी नहीं होगी, जब मजदूर ट्रेनें सिर्फ जाने के लिए नहीं लौटने के लिए भी भरेगी। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री का ये सपना जमीन पर कितना उतरता है, क्योंकि बिहार को सिर्फ भाषण नहीं बदलेंगे। बिहार तब बदलेगा जब फैक्ट्री सच में मिलेगी, नौकरी सच में मिलेगी और लोगों को सच में लगेगा कि अब घर लौटने का समय आ चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय रखते हैं आप, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल TV बिहार के साथ।